सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोने। इस वक्त हिसार के मेयर गौतम सरदाना के घर के पास मौजूद हूं और मेयर गौतम सरदाना को सरकारी आवास मिल चुका है बरवाला चुंगी के ऊपर। और यहां आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि इनकी मांगे क्या, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अनिल कुंडू जी, मुझे ये बताइए, आज आप यहाँ पर मेयर गौतम सरदाना के घर का घेराव करने के लिए किस वजह से पहुंचे हैं? ऐसा जी, हमने 23 मार्च को एक धरना दिया था श्यामनगर न्यू राजीव नगर। वैसे 7 सालों से ये संघर्ष चल रहा है और हमने मेयर साहब या वहाँ के MC भूप सिंह रोहिलाजी वार्ड नंबर 8 के, उनके कहने से पहले जो आंदोलन किया था वो स्थगित किया था, यानी एक बार रोक दिया था आंदोलन। उसके बाद हमने 23 मार्च को हमने एक आंदोलन शुरू किया था और 23 मार्च को हम नगर निगम में मिले थे जाके और मेयर साहब से एक ज्ञापन दिया था हमारी कॉलोनियों को अप्रूव कराने के लिए। मेयर साहब ने अधिकारियों से मीटिंग और पूरी लाइव मीटिंग। आपकी कौन सी कॉलोनी और क्या समस्या है वहाँ? श्यामनगर न्यू राजीव नगर एक्सटेंशन 12 क्वार्टर रोड, वहाँ पे 20 सालों से कॉलोनी बसी हुई है। आज तक रोड, सीवर, पानी नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों की। और 80% कॉलोनियाँ बसी हुई है और 80% ही लोग हाउस टैक्स भर रहे हैं। लेकिन राजीव नगर को तो अवैध बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो कॉलोनी जो है अवैध है। ऐसा है जी, उसके बराबर जितनी भी कॉलोनियाँ बस रही है ना, उसमें अवैध में रोड, सीवर, पानी सभी है। लेकिन उसके साथ पक्षपात बरता जा रहा है। हम तो न्यू भी नहीं कह रहे भाई अवैध कॉलोनी में डाला जाए रोड, सीवर, अवैध करा के उसमें डाला जाए, क्योंकि सरकार। देख लीजिए, गौतम सरदाना का जो सरकारी निवास है उसको अभी खोल दिया गया है। तो क्या अभी अंदर जाकर के गौतम सरदाना से मिलने वाले हैं? बिल्कुल, गौतम सरदाना से जी से मिलेंगे। और उन्होंने 1 महीना पहले 23 मार्च को जो वादे किए थे, भाई अनधिकृत अनअप्रूव्ड कॉलोनी में क्या क्या काम हो सकते हैं, वो सरदाना मेयर साहब ने खुद नहीं गिनवाए थे। बोले सफाई व्यवस्था शुरू हो सकती है, ट्राली जा सकती है, लाइट लग सकती है, ये हो सकता है। लेकिन 4 बार हम मिल चुके हैं वहाँ पे, ना तो आज तक सफाई वाला गया ना ट्राली वाला। ये माताएं बहनें खड़ी है, इनसे पूछ सकते हो। आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? अभी 1 महीना पहले मेयर साहब कहे थे जब लाइटें लगवावेंगे और वो पानी वो सफाई वाले भेजेंगे, कुछ नहीं भेजा। सीवर हमारे से क्या है नहीं, पानी हमारे से क्या, नलका का पानी चलाते हो, सीवर के पानी आवे, पीने में बड़ा दिक्कत होती, बच्चे बीमार पड़ते। हमारे सड़कें नहीं है जो डिलीवरी के लिए ले जाए हॉस्पिटल में उठा के, कोई गाड़ी वाला नहीं आता। सांझे 7 बजे घेर लेता है लाइटें बिना। क्या समस्या? पहले सुनने में आ रहा था कि बच्चे बीमार हो गए क्योंकि जो है बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। डेंगू इतना फैलता है, बीमारियां इतनी हैं तो बीमार तो होंगे। वहाँ तो नरक में पड़े हैं। बहुत सारे नहीं चले, बीमारी की वजह से चले भी गए बहुत सारे। वहाँ बीमारी रहती है ज्यादातर। कितना बीमार है, किसका BP हाई वेला, किसका कुछ हो रहा है, कोई समस्या नहीं है हमारे। हमने भी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ समय पहले नगर निगम के अंदर ये धरना दिखाया था, जिसके बाद मेयर गौतम सरदाना ने मीटिंग करने के लिए इन सबको बुलाया था। लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण जो भी एक कॉलोनी है, इसके अंदर जो भी कार्य हो सकते थे मेयर गौतम सरदाना की तरफ से, और वो सारे के सारे काम गिनवाए गए थे। एक आस इन्हें दी गई थी कि जो भी आपके कॉलोनी के अंदर काम पेंडिंग है, सीवरेज का काम है, पानी नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए नॉर्मल पानी पीने की, तो आपको बता देती हूँ कि वॉशरूम का पानी जो है, सीवरेज का पानी उसके अंदर मिल करके आता है। मुझे ये बताता है कुएं का पानी आता है नलकों के अंदर। तो आप लोग इतने समय से सीवर का पानी पी रहे हैं? यही पी रहे हैं। पीना ही पड़ा पानी तो, और क्या पी नहीं, सीवर है नहीं, कुएं है, कुएं खुदवा रखे है, वो कुएं के पानी खींचे है नल का, वो पियन लग रहे। क्या करे, दे के साफ करवाते हैं, कोई वाले को बुलाते हैं और वो तीसरे दिन भर जाते हैं। कितने समय हो चुके आपकी कॉलोनी बने? साल हो गए, कुछ भी ना है। राजीव कॉलोनी नगर पे न्यू राजीव नगर है। न्यू राजीव नगर है, 12 क्वार्टर रोड के ऊपर पड़ता है। ये बताइए, बच्चों को कितनी समस्या है? बहुत समस्या है, बच्चों निकल नहीं सकता जी, स्कूल भी जाते हैं, रोते आते हैं। नहर पर काटड़े गिर जाओ, पैसे गिर जाओ, मार के इतनी समस्या है। बच्चे बीमार होते हैं खूब ज्यादा। जितने जानवर गुजरते हैं तो जैसे काटड़े, भैंस, जो भी वहीं पर डाल के जाते हैं। लेकिन आप लोगों की तो मीटिंग हो गई थी मेयर गौतम। तो मीटिंग तो हो गया, झूठे, ना लाइटें लगा, ना सफाई वाली आया, ना पानी आया, ना कुछ आया। क्या मीटिंग होया? हमारे तो कुछ नहीं होया। सीधा तौर के ऊपर आप वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं मेयर के ऊपर। वो भाई मेरे जो वादा करे थे, झूठे वादे करते हैं हर बार।
हर बार इससे पहले कब मिले थे आप? 31 मार्च को। तब भी झूठे वादे किए थे? झूठे ही किए थे, लिखत में दिया था वो भी झूठा किया था, कुछ भी नहीं किया। सारे दावे झूठे करते हैं मैम, हर दावा झूठा करता है, माटी का, बिजली के पोल का और कचरे वाले का, कोई नहीं आता वहाँ पे, सब तो आप झूठे लोग वादे। देख सकते हैं कि अगर कोई महिला की डिलीवरी हो शाम के समय तो न्यू राजीव नगर 12 क्वार्टर के अंदर जो है किसी भी महिला का जाना दुर्भर हो जाता है, चाहे उसको अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन वहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं आता क्योंकि सड़कें नहीं बनी हुई है और जो मूलभूत आवश्यकता है वो नहीं मिल रही है। हालांकि आप लोग देख सकते हैं मेयर गौतम सरदाना के सरकारी आवास के ऊपर जो ये सभी व्यक्ति है, सभी युवक और युवतियां हैं, ये सभी के सभी मेयर गौतम सरदाना के सरकारी आवास के अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मेयर गौतम सरदाना आखिरकार कितने समय के अंदर बाहर निकल करके आते हैं, क्योंकि वायदे बहुत बड़े बड़े जो है मेयर गौतम सरदाना की तरफ से किए गए थे, लेकिन यहाँ के जो भी लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वादा खिलाफी जो है मेयर की तरफ से की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या मेयर गौतम सरदाना जो है बाहर निकल करके आते हैं और जो भी यहाँ पर मांगे चल रही हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अंदर जो है लाइव अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है अभी आज जो मांग लेकर के आए थे उसके अंदर क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाएगा। देखिए, श्याम नगर न्यू राजीव एक्सटेंशन के सभी आज साथी आए थे मेरे पास सभी, और कॉलोनी को वैध करने की उनकी मांग थी, सफाई की मांग थी, स्ट्रीट लाइट की मांग थी, और ये उनकी आज से नहीं कई वर्षों से, काफ़ी वर्षों पुरानी मांग है। और महापौर का जैसी मैं शपथ ली थी और पहली मीटिंग में ही हमने इनका कॉलोनी को वैध करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर भेजा था। और समय समय पर, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया से बंधा होता है निगम भी, अवैध कॉलोनियों में हम सड़क, सीवर, पानी की व्यवस्था जब तक नहीं करा सकते जब तक हमें प्रदेश सरकार इजाज़त नहीं देती और जब तक डेवलपमेंट चार्ज जनता नहीं भर देती। और इसके लिए एक कॉलोनी जो वैध करने का काम है वो प्रदेश सरकार का होता है। अब अवैध कॉलोनी पहले की सरकारों में कहूँगा मैं कटती, ये पहले काफ़ी सालों से जो बनी हैं अवैध कॉलोनियाँ, उस समय क्या है कि भोली वाली जनता को एक फंसाया जाता है कि प्लाट ले लो, यहाँ पर सीवर, पानी, सड़क आ जाएगा। वो जनता उनके प्रलोभन में आ जाती है, ये सुविधा देखे बिना ही ये काम कर देती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अब ये पंडित दीनदयाल आवासीय योजना बनाई है और अवैध कॉलोनियों पर बिल्कुल और ना कटें, इसके लिए पूरी तरह शिकंजा कसा है। और जो पुरानी बन चुकी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 तरह का उन्होंने 0 से 25%, 26 से 50, 51 से 75 और 75 से 100, ये 4 कैटेगरी बनाई हैं कि भी ये जो कॉलोनियाँ वैध करनी है कितनी कितनी % बन चुकी, उनके देखो अब कहीं आग लग जाती है। नॉर्म्स भी होने चाहिए। अब जैसे रामचाट का अपने आगे ही मामला आया हुआ है, हालांकि वहाँ तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँच सकती है, कहीं कॉलोनी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी न पहुँच सके तो उसके लिए वैध नहीं कर सकते। अब वो नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, अब उसके लिए सभी नॉर्म्स को जो कॉलोनियाँ पूरी कर रही हैं, और उसके बाद लास्ट में मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लगभग सभी कॉलोनियों को वैध भी करने का काम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और आज जो ये साथी मिले हैं इनको हमने यही कहा है कि सफाई व्यवस्था के लिए, क्योंकि सफाई तो होनी चाहिए पर अवैध कॉलोनी का कोई रूल नहीं है, तो इसके लिए हम रूल बनाने का काम 26 तारीख को मैं हाउस की बैठक में ये बात रखूँगा कि अवैध कॉलोनियों में सफाई जो है नगर निगम में सभी हाउस के सामने प्रस्ताव आएगा, उस पर क्या सहमति मिलती है 26 तारीख को ये रख के कि सफाई तो हर एक का हक है और कोई एक्सीडेंट ना हो, और लाइटें, स्ट्रीट लाइटें भी वहाँ होनी चाहिए। और लाइट की व्यवस्था मेरे ख्याल सरकार ने करा रखी है, इनके बिजली के मीटर सबके हैं, जब बिजली के मीटर हैं तो स्ट्रीट लाइट भी, मेरा निजी जो विचार है, होना चाहिए। सफाई भी होनी चाहिए और सीवर, सड़क, पानी, ये तो वैसे तो एक सबका अधिकार होना चाहिए मेरी नज़र में, लेकिन ये जो शब्द जो डेवलपमेंट चार्ज से जुड़ा हुआ है तो उस पर भी कोई ना कोई हल सरकार को सोचना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्रस्ताव पास करके भेजूँगा और माननीय मंत्री जी से मैंने टाइम इनको दिलवाया है और माननीय मंत्री से मैं भी मिलूँगा
और जो पूरे हिसार की अवैध कॉलोनियों की बात करूँगा कि सभी की सभी वैध की जाएँ और जो भी उचित डेवलपमेंट चार्ज है उनसे भरवाया जाए और कॉलोनी को वैध किया जाए, ताकि जो अवैध शब्द आता है बार बार, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, अपना मतदान करते हैं, सरकारें चुनते हैं, इसीलिए सरकारें चुनते हैं कि इनकी बात सुनी जाए। तो मैं बिल्कुल जनता के, हमारे कॉलोनी वासियों के साथ खड़ा हूँ, इनको जो है इनका हक मिलना चाहिए। मेरे साथ देखा जा रहा है कि 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी अवैध कॉलोनियाँ हैं। एक कह रहा है उनका हम हाउस टैक्स भर रहे हैं, मगर अभी तक कोई सुविधा नहीं दी जा रही। यहाँ पे अमृत योजना की भी बात आई थी, मगर सीवरेज की पानी की अभी कोई सुविधा नहीं है। इस बारे में बताएंगे? देखिए, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना प्रॉपर्टी टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स कोई वैध का लेटर नहीं होता कि आपका जो कॉलोनी वैध होगी। प्रॉपर्टी टैक्स तो एक प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए है कि ये शहर में हमारे ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी टैक्स इसी चीज़ का है, ना कि ये डेवलपमेंट का नहीं है। डेवलपमेंट चार्ज अलग है। डेवलपमेंट चार्ज जिन कॉलोनियों के भरे हुए हैं वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हिसार के अंदर जितनी भी जो वैध कॉलोनियाँ को और जहाँ जहाँ हम सड़कें, सीवर, पानी लगभग सब जगह अमृत योजना के तहत भी 7 रोड सब जगह पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। और पहली बार पूरे हिसार की आप पब्लिक हेल्थ से जाके पूछ सकते हैं कि 32 किलोमीटर अमृत योजना के अलावा भी हमने जहाँ जहाँ पुरानी लाइनें थी सब बदलवाने का काम 20 किलोमीटर तक हो गया है और बाकी 12 किलोमीटर शेष है। जहाँ भी आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, जहाँ भी बदलवाने की ज़रूरत है, हमारे अधिकारी बदल भी रहे हैं। फिर भी कोई गली रहेगी तो हम अमृत 2 का भी सर्वे करवा रहे हैं। उसके अंदर भी आप सारी अपनी गलियाँ जहाँ सीवर पानी नहीं है वहाँ पर हम सारा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि महावीर कॉलोनी का जलघर वर्षों पुरानी, जो 50 साल से भी ऊपर हो गए थे बने, अब उन पर सफाई भी हुई है, अब उन पर दोबारा से जलघर बनाने का काम भी हुआ है, रेनोवेट भी हुआ है। ऐसा कैमरी रोड में कैपेसिटी बढ़ाने का काम हुआ है। 10 करोड़ की लागत से आज़ाद नगर में काम चल रहा है और वहाँ पर नई मोटरें भी आ चुकी हैं। स्कॉडा जलघर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुआ है। तो प्रति व्यक्ति जितना जल चाहिए वो उसकी सारी उपलब्धता प्रदेश सरकार करवा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट है और हिसार में जितनी ग्रांटें आई हैं आप सबके आगे है, चाहे वो आज़ाद नगर का जलघर हो, चाहे वो कैमरी रोड का हो, चाहे महावीर कॉलोनी का हो, चाहे स्कॉडा हो, जितने भी जलघर हैं सभी के सभी रेगुलर जो है जो कमियाँ सब दूर कर दी गई हैं। जी, मेरे साहब जो अवैध कॉलोनी है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ भी सीवरेज की पूरी सुविधा दी जाएगी आने वाले? देखिए, जब आप शब्द खुद अवैध कह रहे हैं, अवैध में जो सुविधाएं हैं वो नहीं, अभी तक जो रूल है वो नहीं दी जा सकती। वो मैं तो मेरा एक निजी विचार कह रहा हूँ कि मैं हाउस की में बात रखूँगा कि सीवर, पानी, सड़क ये सभी का अधिकार होना चाहिए। ये सभी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट चार्ज भी, और जनता से भी आग्रह करूँगा कि जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो कृपया जांच करें कि यह वैध कॉलोनी है कि अवैध कॉलोनी है। अवैध कॉलोनियों में प्लाट नहीं लेने चाहिए, वैध कॉलोनियों में प्लॉट लो। और अवैध कॉलोनियाँ पनपती जब हैं जब खरीदने वाले भी होते हैं और काटने वाले भी होते हैं, और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं पीछे मिलीभगत रही होगी, जब जाके कटी हैं। अब जो आप देख रहे हैं कि करनाल का आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो डीटीपी था, चाहे वो तहसीलदार था, सबको अंदर करने का काम किया है। न्याय का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरदारा जी, कई बार देखा गया है कि अवैध कॉलोनी तो करार कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ के लोग आरोप लगाते हैं कि अगर हमारी कॉलोनी अवैध है तो नक्शे क्यों पास किए जाते हैं? ऐसा कोई भी कॉलोनी में आप एक भी प्रूफ दे दीजिए कि अवैध कॉलोनी में किसी ने नक्शा पास किया। अवैध कॉलोनी में नक्शा पास नहीं हो सकता, वैध कॉलोनी में ही नक्शा पास हो सकता। सरदारा जी, आपके ध्यान जो है सफाई व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहेंगे, जहां पर आज भी, जहां आप लोगों ने डंपिंग स्टेशन खत्म कर दिए, लेकिन कई जगह पर, शहर के मुख्य जगह पर कूड़े के अभी भी ढेर नजर आते हैं। और कहा यह जाता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे लोग, यहाँ कूड़ा नहीं डालेंगे और लोगों को वहाँ तक ट्रालियाँ पहुँचाई जाएगी, लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। कारण क्या है और कब इसको शुरू किया जाएगा? देखिए, आप पता नहीं कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। रेड स्क्वायर मार्केट, पड़ाव चौक के पास ऑटो मार्केट और जो है लाहौरिया चौक, जलेबी चौक, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पड़ाव पहले पड़ाव चौक पे ही आ जाते हैं। आप खुद पड़ाव में गए होंगे, 3 साल पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कोई फ़र्क नज़र आपको आया हो वो भी बताओ। पूरी बात जनता के आगे रखनी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, जो पुराना कूड़े का ढेर होता था, आज के दिन वहाँ पे पार्क बना हुआ है।
अब 3 साल में आप जो डेवलपमेंट कहेंगे, कूड़ा ज़रूर वहाँ पर एरिया के लोग घेरते हैं। हम उनसे बार बार अपील भी कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं। सुबह डेली 10 बजे से पहले सारा कूड़ा उठा लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर हमने अपने ट्रॉलियों की व्यवस्था कर रहे हैं गोबर डालने के लिए, कि गोबर जो है ट्रॉलियों में आ जाए सीधा और वहीं से ही ले जाया जाए। तो हिसार की जनता को भी इसमें हम जो है कूड़ा डेली उठाने का काम कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन की हड़ताल पीछे हुई थी। हड़ताल में हम सबको पता चल जाता है कितना कूड़ा सड़कों पे आ जाता है, कि हमारे कर्मचारी कितना काम करते हैं। हमारे कर्मचारी प्रतिदिन सफाई करते हैं। आप जिन जिन एरियो का नाम ले रहे हो, 10 बजे वहाँ कूड़ा नहीं होता, 7 से 10 के बीच में ज़रूर होता है, ये मैं मान रहा हूँ। उन जो 20-30 पॉइंट जो रह रहे हैं उन पर भी हम विचार कर रहे हैं। हमने पीछे भी 32 गाड़ियाँ नहीं खरीदी थी और अब भी 5 वार्डों का हमने टेंडर कर दिया है। और भी कोई कमियाँ हम 26 तारीख को हम पास करेंगे। इस शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले और डेयरी वाले भी जो है अपना गोबर जो है ट्रालियों में अलग से डालें। ये सारी 26 तारीख को हमारी मीटिंग के एजेंडे में है। कुछ एक संस्था हमारे पास आई है जो पहले कभी नहीं आई थी। हमने टेंडर निकाला था तो एक ही संस्था ने अप्लाई किया है, तो उसमें लगभग हम तय कर देंगे। वो संस्था जो है गो बैंड में चारे की व्यवस्था और देख रेख के लिए तैयार हुई है। और मैं उस संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो पहले भी गौशालाएँ चला रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अच्छे से वो गौशाला चलाएँगे। और पशुओं से भी हम जो है बहुत जल्द हम ये महाअभियान ज़रूर छेड़ेंगे, क्योंकि क्योंकि जो हज़ारों की संख्या में पशु हैं, गायें हैं, चाहे नंदी हैं, वो सभी के लिए चारे की और खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वैसे तो पीने के पानी की और खाने की है वहाँ, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि हज़ारों, अभी तो वहाँ सिर्फ 1500 हैं, 1500 से पता नहीं है 7-8 हज़ार भी पहुँचेंगी, हो सकता है और भी पहुँचे। तो पूरी तरह से जो अभियान चलाया जाए उसके लिए जो संस्था को हम देने जा रहे हैं काम, वो भी 26 तारीख को मीटिंग में हो जाएगा फाइनल। और अभियान आपका जो है वो अब कहीं ना कहीं रुक गया है, कहा जा रहा है कि गाड़ियां नहीं रेगुलर हमारा और अभी तक पशु पकड़े नहीं जा रहे हैं। ये सच्चाई है, लोगों ने भी बताया है, हमने भी देखा है कि आज पशु पकड़े नहीं जा रहे हैं। इसमें मैं आपको खुद मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कमी है। इसके लिए हम पूरा प्रयास 26 तारीख की मीटिंग के बाद और तेज़ी आएगी, इसमें नई गाड़ियाँ भी आएंगी। हमारा नगर निगम का काम होगा पकड़ने का और छोड़ने का, और जो वहाँ पर व्यवस्था, अब काम बांट दिए गए हैं, क्योंकि इसमें शहरवासियों को भी साथ हमें सहयोग लेना पड़ेगा। और वहाँ डंडोर में 50 एकड़ में जो गौशाला बनी है, शहरवासियों से भी आपके आगे अपील कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी जाकर देखें और वहाँ पर जो चारा सड़कों पर डालते हैं वो चारा वहाँ पर भिजवाने का काम करें। इसके लिए हमने नंबर भी जारी किए हुए हैं, आप लोगों को ये नंबर मिल जाएंगे। जो भी चारा देना चाहता है उन नंबरों पर संपर्क कर आप वहाँ चारा दे सकते हैं। और आप खुद भी एक बार विजिट करके आएँ कि आपके शहर में नगर निगम ने जो गौशाला बनाई है वो कैसी बनाई है। अपने वहाँ सुझाव भी आपके माध्यम से भी दे सकते हैं, कोई कमी हो बता भी सकते हैं, और जो अच्छी लगे तो ये भी कह सकते हैं कि नगर निगम ने अच्छा काम किया है। तो आप सबके माध्यम से हम कह रहे हैं, आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं, और जल्द ये संस्था को जब हम इसको हैंड ओवर करेंगे तो आप सबको बुलाकर संस्था और से मिलाएंगे और महाअभियान भी जल्द से जल्द हम छेड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ मेयर गौतम सरदाना, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं आ रही थी शाम कॉलोनी के निवासियों को या फिर न्यू राजीव नगर एक्सटेंशन के निवासियों को जो भी समस्याएं आ रही थी उसको लेकर के अभी 26 तारीख को पास किया जाएगा हाउस मीटिंग के अंदर। और उसके बाद अभी जो है फ़िलहाल शहरी एवं नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के पास अभी उनको भेज दिया गया है। खैर जो भी मीटिंग के अंदर निकल करके आता है वो देखने वाली बात है, लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं जो आश्वासन दिया है उसके ऊपर मेयर गौतम सरदाना ज़रूर खरे उतरेंगे। खैर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, ताकि हम अगली बार जब भी मेयर गौतम सरदाना से मिले या फिर मंत्री कमल गुप्ता से मिले तो आपकी जो भी समस्या है उसको उठा सकें। नमस्कार।